तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं कि पुलिसमैन को पिन पॉइंट करते हैं कि पुलिस ये काम ठीक से नहीं कर रही है, पुलिस से यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। बट हमें पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम दो साइड से देखना होगा। एक प्रॉब्लम हमें देखना होगा फ्रॉम नॉर्मल सिटीजन, कि सिटीजन का पुलिस के ऊपर ट्रस्ट है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। अगर हम किसी प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पुलिस करे, और पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, पुलिस हमारी मास्टर नहीं है। तो ये एक जनरल पब्लिक पुलिस को कैसे व्यू करती है और उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। दूसरा, हमें पुलिस की तरफ से देखना है कि इसे इतने लार्ज कंट्री को मैनेज करना है, उसके लिए पुलिस के पास सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, सफिशिएंट आर्म्स एंड एम्युनिशन होना चाहिए, पुलिसमैन मोटिवेटेड होना चाहिए, पुलिसमैन के पास प्रॉपर सैलरी एंड अलाउंसेस होना चाहिए। तो ये सब नहीं है जिसके वजह से वो अपना वर्क इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो पुलिस का प्रॉब्लम फ्रॉम पुलिस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम जनरल सिटीजन पर्सपेक्टिव। सो प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम पुलिस रिफॉर्म देख रहे हैं? जस्ट अ मिनट। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम पुलिस रिफॉर्म देख रहे हैं? कस्टोडियल डेथ। अभी इंडिया में कस्टोडियल डेथ अकर होता है, और इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्री है जहां पे ये काफी फ्रिक्वेंटली अकर होता है। पुलिस का वर्किंग कंडीशन क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पुलिस डिपार्टमेंट? पुलिस के अंदर क्या रिफॉर्म करना चाहिए, क्यों रिफॉर्म करना चाहिए? और स्मार्ट पुलिसिंग क्या होता है? स्मार्ट एक्रोनियम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2015 में दिया था। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है? तमिलनाडु के अंदर फादर एंड सन, जिनका नाम था पी जयराज, इनका एज 58 था, एंड जे बेनिक्स, इनका एज 31 था। पुलिस ने इनको कस्टडी में लिया, और ऐसा पुलिस के ऊपर एलिगेशन है कि कस्टडी में इनको टॉर्चर किया गया, इनको मारा गया, और जिसकी वजह से इनका डेथ हो गया। सो कस्टोडियल डेथ अकर हुआ फादर सन डुओ का, पी जयराज एंड जे बेनिक्स। अब इनको किस चार्ज में अरेस्ट किया गया था? तमिलनाडु के अंदर लॉकडाउन अभी है, बाकी सारे स्टेट में भी पार्शियल लॉकडाउन है, और इसके अंदर कुछ परमिटेड आवर्स दिया गया है कि इसे आप अपने शॉप को इतने टाइम पे ही ओपन कर पाएंगे। जैसे इन अहमदाबाद आफ्टर 9 PM और नाइट कर्फ्यू लग जाता है, तो उसके बाद आप अपने शॉप को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो शॉप को यू कैन ओपन मॉर्निंग, आई थिंक 7 PM है, 7 AM टिल 9 PM इन द नाइट। तो इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि इन्होंने लॉकडाउन का वायलेशन किया, इन्होंने अपने शॉप को ओपन रखा आफ्टर परमिटेड आवर्स। पी जयराज ये टिम्बर ट्रेडर हैं, जो फार्मर है वो, और जे बेनिक्स इसका मोबाइल शॉप है, सो मोबाइल का सर्विस एंड मोबाइल के सेल का शॉप है। तो इन्होंने अपने आउटलेट, अपने शॉप को ओपन किया आफ्टर परमिटेड आवर। तो पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस इनका जेल में डेथ हो गया। अब लॉकडाउन के टाइम आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चर या वीडियो देखा होगा कि कोई विदाउट मास्क अगर बाहर जाता है तो पुलिस उसको उठक बैठक कराती है, या पुलिस उसको कहती है कि आप 100 बार सॉरी लिख के पेपर में आप दो, या पुलिस उसको डंडे से मारती है, या कोई वेजिटेबल का वेंडर है, पुलिस उसके लारी को उठा के फेंक देती है। तो ये पुलिस का हाई हैंडेड अप्रोच लॉकडाउन के अंदर हमने देखा था। फिर जैसे माइग्रेंट्स हैं, वो चल के अपने घर में जा रहे हैं, कहीं पे पुलिस को देखते हैं तो छुप के वो वहां पे बाजू में जो फार्म है उसमें वो भाग जाते हैं। तो ये पुलिस के ऊपर ऐसा एक्यूजेशन लगा है कि पुलिस हाई हैंडेड अप्रोच से उसने लॉकडाउन के वोलेशन को टैकल किया है। लेकिन आप इसको दूसरे वे में देखो कि पुलिस एक्सट्रीमली प्रेशर वाले कंडीशन में वर्क कर रहा था, नंबर ऑफ पुलिसमैन कम थे, तो जिसके वजह से उनको 24 आवर 36 आवर का शिफ्ट करना पड़ता था। महाराष्ट्र के अंदर ऑलमोस्ट 1500 पुलिसमैन हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये वर्क कर रहे थे लॉकडाउन के वोलेशन कोई ना करे उसको अपहोल्ड करने के लिए। अराउंड 1500 पुलिसमैन थे, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, कितनों का तो डेथ हो गया। तो पुलिस भी यहाँ पे प्रेशर में था, और जनता भी जो थी वो इमेच्योर थी। जैसे कितने कितनी जगह पे तो लोग ऐसे ही बाहर घूमने के लिए निकल जाते थे। तो प्रॉब्लम सिर्फ पुलिस का नहीं है कि क्यों उन्होंने हाई हैंडेड अप्रोच उठाया, प्रॉब्लम सिटीजन का भी है कि सिटीजन रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानती, और पुलिस ओवरवर्क है, तो कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। तो इस केस में पुलिस का क्लेम क्या था कि ये लोग बीमार थे और जेल में आए, उसकी वजह से इनका डेथ हो गया।
मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर को सुमोटो लिया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दो तरीके से केस जा सकता है। एक, आप इसके अंदर पीआईएल फाइल करें कि दो लोग पुलिस कस्टडी में थे, उनका डेथ हो गया है, मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता हूं एंड कोर्ट अब इसका कॉग्निजेंस लेगा। या दूसरा, कोर्ट खुद इस मैटर को ले ले, और कोर्ट जब खुद इस मैटर को लेता है तो उसको सू मोटो कहते हैं। और कोर्ट ये मैटर को कैसे लेगा? बाय मीडिया रिपोर्ट और बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं, उन्होंने किसी प्रॉब्लम को देखा तो डायरेक्टली ले लिया, या मीडिया के किसी रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने इस मैटर को ले लिया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया इन दोनों के डेथ का, और उन्होंने कहा कि जो मैजिस्ट्रेट का प्रोब है, जो प्रोब कर रहा है इनके डेथ का, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको हम मॉनिटर करेंगे कि उसमें प्रोग्रेस क्या हो रहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आप स्टेटस रिपोर्ट दो, कि इस पूरे मैटर के बारे में आप स्टेटस रिपोर्ट दो, और जो ऑटोस्पी होगा तो उसके बारे में उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए, तो जिससे पता चले कि उनके बॉडी के ऊपर इंजरी मार्क है या नहीं है, या उनका डेथ किस कंडीशन में हुआ। तो ऑटोस्पी मींस पोस्ट मॉर्टम। तो ये तीन मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई, और जो दो सब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड किया गया। जो इंस्पेक्टर इंचार्ज था उसको कंपलसरी लीव पे भेज दिया गया जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता। क्यों ये मैटर इंपॉर्टेंट है? ये मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट इज रॉन्गफुल एब्यूज ऑफ ऑथोरिटी। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी है, लाइक पुलिस है, वो अपने ऑथोरिटी का मिसयूज करती है, ऑथोरिटी का एब्यूज करती है अगेंस्ट वीकर सेक्शन। और ये एक फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तो कंटिन्यूसली होते रहता है। जितने लोग अभी जेल में कस्टडी में जिनका डेथ होता है, आगे हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ लोग वीकर सेक्शन से होते हैं, फ्रॉम लो सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल। इसमें क्या और हम कर सकते हैं, रिकमेंडेशन क्या है कि जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर मर्डर का केस लगना चाहिए। अभी उनके ऊपर नेग्लिजेंस का केस लग रहा है, नहीं, मर्डर का केस लगना चाहिए, बिकॉज उनके कस्टडी में किसी का डेथ हुआ है। और इसका प्रोब कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से होना चाहिए, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, या फिर सीबीआई से प्रोब होना चाहिए, तो जिससे पता चलेगा कि एक्चुअली ये पूरा मैटर क्या था। नहीं तो तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर आती है, इन्वेस्टिगेशन भी तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है, तो चांसेस है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। कस्टोडियल डेथ क्यों अकर होता है? किसी ने कुछ क्राइम किया है तो पुलिस को उसके पास से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए भी उनको टॉर्चर करती है। तो कल जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा था कि जेल में टॉर्चर के डिफरेंट वे क्या हैं। तो एक वे है कि आपके फिंगर में, आपके फीट में वो आयरन के नेल इंसर्ट करते हैं। दूसरा ये है कि आइस का बड़ा सा शीट होता है, उसके ऊपर आपको बिठा देते हैं, सुला देते हैं। थर्ड ये होता है कि आपके लेग को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं। तो ये सब कुछ टॉर्चर के वे आउट हैं, और ये इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस को इंफॉर्मेशन चाहिए होता है क्राइम के बारे में। और कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनल स्कोर सेटल करना होता है। आपने अगर गंगा जल मूवी देखा होगा तो उसमें देखना कि जो विलन जेल में था और जो पुलिसमैन ने उनके उनके अगेंस्ट क्राइम किया है, तो अपने पर्सनल स्कोर को सेटल कर रहे थे। या फिर सीक्रेट गेम्स जो वेब सीरीज था, तो उसके अंदर भी जो पुलिसमैन था वो बैट से क्रिमिनल को मारता था, तो वो भी अपने पर्सनल स्कोर को सेटल करता था। तो या तो अपने पर्सनल स्कोर को सेटल करना, रिवेंज लेना, या फिर टॉर्चर इसलिए करना ताकि आप क्राइम के इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाओ। तो इसकी वजह से कस्टोडियल डेथ होता है। और जब टॉर्चर एक लेवल पे चला जाता है, उसके बाद वो जो जेल के कस्टडी के अंदर है वो बियर नहीं कर सकता, देन उस केस में उसका डेथ अकर होता है। कस्टोडियल डेथ का स्टेटिस्टिक्स क्या है इंडिया में? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया था, रिपोर्ट आया था इन नवंबर 2019। उसके अंदर उन्होंने कहा कि 58 पीपल जो पुलिस कस्टडी में जिनका डेथ हुआ है, they were not produced before court and 42 of them were on police और जुडिशियल रिमांड। अब जुडिशियल रिमांड क्या होता है? जैसे पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया,
अरेस्ट करने के बाद वो मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और पुलिस कोर्ट में प्रूव कर लेगी कि इसने ये क्राइम करने के हाई चांसेस हैं, तो हमें इसका आप कस्टडी दे दो इस पर्टिकुलर पर्सन का, ताकि इससे और इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर पाएं। तो यहाँ पे इनको पुलिस कस्टडी मिल जाता है, इनको रिमांड मिल जाता है। सो 58 लोगों का डेथ हुआ है बिफोर कोर्ट में जाने से पहले, और 42 लोगों का डेथ हुआ है जुडिशियल रिमांड में, एंड टोटल 100 लोगों का डेथ हुआ है इन 2017 में कस्टोडियल डेथ। 9% ये राइज है फ्रॉम 2016 कस्टोडियल डेथ। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा? तो आंध्र प्रदेश में 27 कस्टोडियल डेथ, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 15, एंड थर्ड इज गुजरात 10। ये रीजन है सुसाइड, डेथ ड्यू टू इलनेस, इंजरी सस्टेन बाय इन पुलिस कस्टडी बाय फिजिकल असॉल्ट, रोड एक्सीडेंट और जर्नी कनेक्टेड विद इन्वेस्टिगेशन while escaping from custody, injury sustained prior to police custody and others। तो सबसे ज्यादा सुसाइड है, सुसाइड की वजह से कस्टोडियल डेथ अकर होता है। तो ये गवर्नमेंट का डेटा है, और उन्होंने कहा कि 2017 में अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इतना कस्टोडियल डेथ हुआ है। जो एनजीओ इसमें वर्क करते हैं तो वो भी अपना डेटा उन्होंने रिलीज किया है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, दैट इज नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, एनसीएटी। उसने 2019 में अपना रिपोर्ट रिलीज किया था, दैट इज इंडिया एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019। उसमें उन्होंने कहा कि 1731 पीपल डाइड इन पुलिस कस्टडी इन इंडिया ड्यूरिंग 2019। ये एवरेज अगर निकालें तो इन 1 ईयर वी हैव 365 डेज, तो दिस इज ऑलमोस्ट 5 डेथ पर डे। तो ये एवरेज निकलता है, जिसमें से 160 डेथ अकर हुआ जुडिशियल कस्टडी में, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अब आप इसको पनिश करो, और 125 इन पुलिस कस्टडी। ये सारे रीजन है डेथ का। 93% ड्यू टू अलेज्ड टॉर्चर, क्योंकि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि सही में टॉर्चर हुआ था। 24 अनडाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, 16 सुसाइड, इलनेस 7, इंजरीज 1, और 5 का डेथ अदर कॉजेस था, इसका कॉज अननोन था। जिन लोगों का डेथ अकर हुआ उसमें से 75 आउट ऑफ 125, डेट इज 60%, ये पुअर एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था अपने लिए बेल सिक्योर करें, जेल से बाहर आ जाएं या अच्छे लॉयर को हायर कर पाएं। तो पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन थे, पुअर एंड मार्जिनलाइज फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, 13 फ्रॉम दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटी, 15 वेयर मुस्लिम, 35 को हमने पिटी क्राइम के लिए पिक किया था। जैसे आगे मैंने तमिलनाडु का एग्जांपल बताया था, तो लॉकडाउन के वोलेशन के लिए से शॉप उनको बंद करना है 9 PM इन द नाइट से, उन्होंने 9:30 या 10 o'clock तक ओपन रखा होगा, तो उनको हमने अरेस्ट कर लिया। 3 वेयर्स फार्मर्स, 2 सिक्योरिटी गार्ड, 2 ड्राइवर, ए लेबरर, रैग पिकर एंड रिफ्यूजी। वुमेन, उनको भी टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस अकर होता है। अभी एक वेब सीरीज आई थी पाताल लोग, तो उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर था, तो वो जेल में गया था। तो ट्रांसजेंडर, ही वाज नाइदर मेल, ही वाज नाइदर फीमेल, ही वाज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, पार्शियली मेल पार्शियली फीमेल। तो उसको मेल के सेल में रखा गया था, मेल के जेल में रखा गया था। तो वहां पे वो बताते थे कि कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट या वायलेंस होने के चांसेस हैं। नाउ पुलिस का वर्किंग कंडीशन हम देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि तमिलनाडु का एग्जांपल एंड कस्टोडियल डेथ का स्टेटिस्टिक्स। अब पुलिस का वर्किंग कंडीशन हम देखते हैं। पुलिस स्टेशन के बारे में फैक्ट, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस स्टेशन, सो दैट इज 22। तो एक पुलिस स्टेशन में 22 पर्सनल होने चाहिए, बट अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखें तो दैट इज 16। तो ये तो हम जस्ट क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखते हैं। उसके बाद अगर क्वालिटेटिव टर्म्स में देखें कि जो 16 लोग हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, क्या वो फिट हैं या नहीं है, या किसी वो डिसीज से सफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो और कम रिड्यूस हो जाएगा। तो 22 स्ट्रेंथ है, बट प्रेजेंट स्ट्रेंथ 16 है। पुलिस स्टेशन इज हेडेड बाय सब इंस्पेक्टर, और एक पुलिस स्टेशन के रेंज में 83 विलेज आता है, दैट इज 2680 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर मैं एक एरिया को ऐसे कंसिडर करूं,
50 किलोमीटर इसका लेंथ है, 50 किलोमीटर इसका विथ है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज समथिंग लाइक 2500 स्क्वायर किलोमीटर, और पुलिस स्टेशन से यहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर यहाँ पे कोई क्राइम होगा तो पुलिस मैन हैज टू ट्रेवल 25 किलोमीटर और फिर जाके वो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि बहुत ज्यादा एरिया एक पुलिस स्टेशन कवर करता है, तो जिसकी वजह से अगर कहीं पे क्राइम अकर भी होता है तो पुलिसमैन को जाने में काफी वहां पे टाइम लग जाता है, इन्वेस्टिगेशन करने में काफी डिफिकल्टीज होता है क्योंकि उनके ऊपर वर्क लोड बहुत ज्यादा है। तो ऐसा जैसे सरकास्टिक वे में पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस हमेशा क्राइम होने के बाद पहुंचती है, तो उसके पीछे का रीजन है कि 16 पुलिसमैन है एक पुलिस स्टेशन में और उनको 2680 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करना है। तो जस्ट इमेजिन एक पर्सन कवर करेगा समथिंग अराउंड 150 स्क्वायर किलोमीटर को वो कवर करेगा, तो 150 स्क्वायर किलोमीटर दैट इज 13 किलोमीटर का लेंथ एंड ब्रेथ, तो वो काफी लार्ज एरिया हो जाता है। दूसरा, पुलिस पर्सनल से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और उनको वीआईपी ड्यूटी पे डिप्लॉय करते हैं। तो एक तो नंबर ऑफ पुलिसमैन कम है पर पुलिस स्टेशन, प्लस उनको ज्यादा एरिया कवर करना होता है, एंड थर्ड उनका वर्क प्रोफाइल भी काफी वेराइटी वाला है कि क्राइम आपको इन्वेस्टिगेट करना है उसके लिए अलग सेट ऑफ स्किल चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है उसके लिए अलग सेट ऑफ स्किल चाहिए, और वीआईपी ड्यूटी है उसके लिए अलग सेट ऑफ स्किल चाहिए। तो एक ही पुलिसमैन से ये तीनों एक्सपेक्ट किया जाता है। पुलिस पर्सनल को रैपिडली रोटेट करते हैं। अगर हर एक पुलिस स्टेशन में देखें तो वहां पे एटलीस्ट 1 ट्रांसफर पर मंथ होता है, तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अगर होगा तो आप अगर एक जगह पे आप ज्यादा टाइम रह ही नहीं पाएंगे तो वहां के वर्किंग कंडीशन को आप कैसे समझ पाएंगे। सीनियर ऑफिसर कंप्लेन करते हैं कि पोस्टिंग इज बेस्ड ऑन पैट्रोनेज एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिप्लॉय बेस्ट पीपल फॉर मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर होता है, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो ये फेवरेटिज्म होता है, निपोटिज्म होता है, तो ये सारा पैट्रोनेज पे बेस है। थाना और पुलिस स्टेशन इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी एंड पर्सनल अपने पॉकेट में से स्पेंड करते हैं ऑन स्टेशनरी एंड अदर नीड। गंगा जल मूवी में आपने देखा होगा कि वहां पे एक पुलिस स्टेशन था, तो उसका जो थाना इंचार्ज है वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर, तो वो ये कहता है कि हमारे पास स्टेशनरी खत्म हो गया है, हमने रिक्वेस्ट के लिए हेड ऑफिस में भेजा है, तो हमारे पास क्योंकि स्टेशनरी नहीं है तो हम क्या करते हैं कि एक पेज में एफआईआर लिखते हैं। Then police personnel were extremely dissatisfied and demotivated क्यों, बिकॉज वर्कलोड बहुत ज्यादा उनके ऊपर होता है, सैलरी स्ट्रक्चर कम है, उनके पास फैसिलिटी कम है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन कम है। अगेन मैं गंगा जल का एग्जांपल दूंगा, तो वहां पे जो ऑफिसर आता है, एसपी आता है, तो वो ये कहता है कि आपने अपने पुलिस स्टेशन में सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन को क्यों ऐसे ओपनली रखा है, अगर कोई पुलिस स्टेशन में अटैक करेगा तो वो तो लेके चला जाएगा। तो वो जो थाना इंचार्ज होता है, सब इंस्पेक्टर, वो कहता है कि सर वो नहीं लेके जाएगा। रीजन, क्योंकि हमारे पास जो राइफल है, हमारे पास जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, उससे काफी बेटर क्वालिटी का आर्म्स एंड एम्यूनेशन नक्सलाइट्स के पास या दूसरे ग्रुप के पास है, तो वो हमारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन को ले जाके क्या करेंगे। सो पुलिस पर्सनस आर एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड एंड डीमोटिवेटेड। एक पुलिसमैन को पूरे ईयर में 16 डे का लीव मिलता है, बट ये कभी सैंक्शन नहीं होता बिकॉज ऑफ वर्क लोड की वजह से। ओवर वर्क होते हैं, 24 आवर्स का इनका शिफ्ट होता है, हाई स्ट्रेस होता है जहाँ पे क्रिमिनल से इनको मिलना होता है, एंटी सोशल एलिमेंट से मिलना होता है, और जिसके वजह से इनकी फैमिलीज निगलेक्ट हो जाती है और फैमिलीज के ऊपर ये प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका एग्जांपल पाताल लोक वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि वहां पे जो इंस्पेक्टर था, उसका उसकी वाइफ के साथ रिलेशन, उसका उसके सन के साथ रिलेशन, बिकॉज ऑफ ही वाज ओवरवर्क्ड। मेजोरिटी ऑफ कांस्टेबल जो विलेज में वर्क करते हैं वो नियर बाई सिटी में रहते हैं, बिकॉज विलेज में हाउसिंग का प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, और वो एवरीडे अप डाउन करते हैं, ट्रैवल करते हैं रूरल एरिया में काम करने के लिए, जिससे एवरी मंथ उनका 5000 रुपीज पर मंथ स्पेंड हो जाता है।
एक तो सैलरी भी कम है और 5,000 रुपीज पर मंथ स्पेंड भी हो जाता है। Policemen, they consider themselves as underpaid and they are not respected. They are not respected by their seniors, they are not respected by politician, and they are not respected by citizen also. तो ऐसा कह सकते हो कि पुलिस मैन वो हर जगह से सैंडविच हो जाते हैं। एवरीबडी इज प्रेशराइजिंग देम, इवन मीडिया वो भी उनको प्रेशराइज करती है। अब चैलेंजेस क्या है इंडियन पुलिस सिस्टम में? तो फर्स्ट चैलेंजेस ये है कि हम पुलिसमैन को टारगेट असाइन करते हैं कि इतना आपको लिकर पर मंथ सीज करना है, इतने नंबर ऑफ चालान आपको सीज करना है, इतने नंबर ऑफ चालान आपको इशू करना है। तो ये टारगेट्स कभी कभी इम्प्रैक्टिकल होता है और जो रियलिटी है उससे कंप्लीट डिफरेंट होता है। तो जिसकी वजह से ये पुलिसमैन ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं और काफी मेंटल स्ट्रेस भी आता है, प्लस सीनियर भी इनको प्रेशराइज करते हैं। दूसरा, पुलिस पर्सनल, इनके पास पुअर अंडरस्टैंडिंग होता है लॉ को इन्फोर्स करने का। वुमेन फॉल्स कंप्लेन करती है कि उनके अगेंस्ट वायलेंस हुआ है, देन पुलिसमैन इमीडिएटली एक्ट करते हैं, जबकि इनको पूरे फैक्ट को वेरीफाई को एक्ट करना चाहिए। कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन आता है, वो कहता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, या मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, तो ये लोग उसको मार के पीट के अब्यूज करके भगा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनका जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ का उतना प्रॉपर नहीं है। Shortage of police personnel, poor working condition, and ignorance created a system not capable of upholding the rule of law. तो ऐसे रिजल्ट प्रॉब्लम अकर ये होता है कि पुलिस को जिस पर्पस के लिए हमने रखा है वो पर्पस वो सॉल्व नहीं कर पाता है। और क्या चैलेंजेस है? तो एक करप्शन है। करप्शन रीजन ये है कि एक तो पुलिस के पास टारगेट्स बहुत होते हैं, नंबर टू ये होता है पुलिस के पास पावर भी बहुत है और वो सिटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे से मैं एक सिटीजन हूँ और मैं ट्रैफिक के रूल्स को वॉयलेट करता हूँ और वहां पे पुलिसमैन मुझे पकड़ता है और वो कहेगा कि हम आपको चालान इशू कर रहे हैं से 1,000 रुपीज का। तो मैं कहूंगा कि सर एक काम करो ना, आप 100 रुपीज में डन कर दो, अब चालान वालान इशू ना करो। तो यहाँ पे मुझे भी कम पैसे देने हैं, तो जिसकी वजह से मैं भी उनको ब्राइब करने का ट्राई करता हूँ। तो इस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो क्योंकि पुलिसमैन डायरेक्टली डील करते हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक भी लॉ को अपहोल्ड नहीं करती है, लॉ को ब्रेक करती है, तो जिसकी वजह से करप्शन राइज होता है। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनको मिसयूज करते हैं, अपने पावर को अथॉरिटी को इम्पोज करते हैं इनके ऊपर। देन लैक ऑफ इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी एंड पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू, पुलिसमैन अगर कुछ गलत काम करते हैं तो इनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, उनका पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू हमें करना चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, जो गलत काम कर रहा है उसको पनिश करें। नॉट एवरीवन इज गुड और नॉट एवरीवन इज बैड। तो जो पुलिसमैन अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट करें, जो खराब है उनको हम पनिश करें। इनडिसिप्लिन है पुलिस फोर्स के अंदर। पुलिस को हमने रखा है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए, बट पुलिस को देखने के बाद हमारे अंदर एक फियर जनरेट होता है। रीजन क्योंकि हमने भी कुछ ना कुछ गलत काम किया है। पुलिस ब्रुटैलिटी, देन इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, आर्म्स एंड इंटेलिजेंस। सो पुलिस को आर्म्स चलाने का या इन्वेस्टिगेशन का इनका ट्रेनिंग इनका बहुत वीक होता है, तो जिसकी वजह से पुलिस के अंदर भी कैजुअलिटी ज्यादा होती है और पुलिस प्रॉपर वे में क्राइम को सॉल्व नहीं कर पाती है। नाउ पुलिस रिफॉर्म हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट, जैसे मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ कि सर मेरे घर में चोरी हो गया है या मेरे साथ एक क्राइम हो गया है, तो सामने जो पुलिसमैन होगा वो मेरे से गुस्से में बात करेगा कि यार भाई तुम्हारे घर में चोरी हो गया है तो घर को ताला लगाना चाहिए ना। तो पुलिसमैन के साथ जो मैं फर्स्ट इनकाउंटर करता हूँ, फर्स्ट मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वो मेरा परसेप्शन क्रिएट करता है पुलिस के बारे में, और परसेप्शन मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो
जब मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो पुलिसमैन के साथ जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो मेरा परसेप्शन बनाता है, पुलिस के बारे में एक इमेज बनाता है। तो रिसेप्शन काउंटर जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सॉफ्ट पर्सनालिटी उसको हैंडल करे। प्रेफरेबली एक ट्रेन फीमेल ऑफिसर है जो रिसेप्शन काउंटर को मैन करे। तो मैं अपना कंप्लेन वहां पर रजिस्टर करने जाता हूँ, वो मेरे कंप्लेन को रजिस्टर करें या मेरे को वो प्रॉपर एडवाइस करें। से पुलिस में प्रॉब्लम ये है कि जो टॉप के आप ऑफिसर देखो वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, एसपी कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर। नीचे आप देखो इंस्पेक्टर या पुलिस सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल। तो ये लोग उतने ट्रेन नहीं होते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल उतना बेटर नहीं होता है। हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा इंटरेक्शन इनके साथ तो होता नहीं है। तो लोअर लेवल के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनका भी प्रॉपर वे में ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि हम जब उनके साथ इंटरेक्ट करें वो हमें करेक्ट एडवाइस करें। सो रिसेप्शन काउंटर शुड बी मैनेज्ड बाय वेल ट्रेन्ड फीमेल ऑफिसर। 1 डे ए वीक सारे के सारे ऑफिसर पुलिस स्टेशन में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे मैं भी पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि जो पीएसआई आपका कंप्लेन हैंडल कर रहा था अभी वो फील्ड विजिट पे है। पीएसआई के अगेंस्ट मुझे कंप्लेन करना नहीं, एसपी सर अभी नहीं है या इंस्पेक्टर नहीं है। तो एक दिन से प्रिफरेबली कोई भी एक दिन से मंडे और ट्यूसडे सारे के सारे ऑफिसर पुलिस स्टेशन में रहना चाहिए, तो जो भी मेरा कंप्लेन है उसका तुरंत रेजोल्यूशन हो जाए। मैं जो भी कंप्लेन करता हूँ तो उसका रिसिप्ट मुझे मिले और ऑनलाइन उसका मैं ट्रैकिंग कर पाऊँ। बहुत सारे पुलिस स्टेशन में ये हमने इनकॉर्पोरेट किया है। जैसे गुजरात पुलिस है या फिर आप दिल्ली पुलिस को देखो, तो वहां पे आप अगर कोई एफआईआर रजिस्टर कराते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं तो उसको ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा हमें दूसरे स्टेट्स में भी करना चाहिए। अगर कोई ऑफिसर मेरा कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर रहा है, एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। पुलिस के लिए फिटनेस प्रोग्राम होने चाहिए। 80% जो पुलिस ऑफिसर हैं जो लाइफस्टाइल डिसीज से सफर कर रहे हैं, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है, ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, तो उनके लिए भी फिटनेस प्रोग्राम होना चाहिए। बेटर ट्रेनिंग आर्म्स इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए। बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जगन्नाथ मिश्रा, शायद उनका नाम है। अभी उनका डेथ हुआ था और उनके डेथ के टाइम पे जब डेथ किसी भी ऐसे डिग्निटरी का डेथ होता है तो पुलिसमैन उनको ऐसे गन सैल्यूट देते हैं। तो उनको गन सैल्यूट देने के लिए 21 पुलिसमैन थे, उनको हवा में फायर करना था। तो उन्होंने जब हवा में फायर किया तो कोई भी गन फायर नहीं करता है, सारा का सारा मिस फायर हो गया। तो अब देखो कि किसी एक्स चीफ मिनिस्टर को उसके आप उसमें लास्ट राइट में जाते हैं और वहां पे ऐसे सेरेमोनियल आपको फायर करना होता है तो आप नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कैसा होता होगा कि जैसे पुलिसमैन गन उठा के उनको ईस्ट में फायर करना होगा, बुलेट वेस्ट में जा रहा होगा या गन ही फायर नहीं कर रहा होगा। तो ये तो पुलिसमैन खुद डेंजर में है। इनका फिक्स टेन्योर होना चाहिए कि एक पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इतने दिन तक रहेगा। तो अगर फिक्स टेन्योर रहेगा तो एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। इनकेस अगर वो काम नहीं कर रहा है या कहीं और उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं, बट ये एक नॉर्म नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकली हम इनको इंसुलेट करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक एक्रोनियम दिया था कि हमारा पुलिस स्मार्ट होना चाहिए। तो ये स्मार्ट पुलिस होता क्या है, तो स्मार्ट में SMART, तो एस का मतलब पुलिसमैन शुड बी सेंसिबल एंड स्ट्रिक्ट। एम का मतलब पुलिसमैन शुड बी मॉडर्न एंड मोबाइल, मोबाइल मीन्स स्विफ्ट। A means they should be alert and they should be accountable. R, they should be reliable and they should be responsive. रिस्पॉन्सिव मीन जनता जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। एंड टी मीन्स ट्रेन्ड एंड टेक सेवी। सो आवर पुलिसमैन शुड बी स्मार्ट पुलिस एंड स्मार्ट का ये एक्रोनियम है। सो दिस इज ऑल अबाउट पुलिस रिफॉर्म। तो इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क।